2 दिन पहले थाने में एक शख्स की पिटाई हुई थी। उसका वीडियो वायरल होने के बाद झुंझुनू के गूढ़ा गौड़जी एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले टोडी गांव का सुरेंद्र कुमार गूढ़ा गौड़जी थाने में अपने 2 भांजों की जमानत करवाने के लिए पहुंचा था और सुरेंद्र अपने परिवार के साथ थाने के बाहर खड़ा था, जिसके बाद कांस्टेबल विकास थाने से निकला और सुरेंद्र को गाली देकर उससे मारपीट की और उससे ज़बरदस्ती थाने में लाकर बैठा दिया। ये वाकया देख थाने में बैठे अन्य पुलिसकर्मी भी चौंक गए, लेकिन सुरेंद्र को पहले से ही अंदेशा था, जिसे देखते हुए उसने इस घटना का वीडियो बना लिया था। बांसवाड़ा के सेनवासा गांव में शराब पार्टी के दौरान शराबी दोस्तों की एक टोली ने साथी शराबी पर सरिये से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। नशेड़ी हाथों में सरिये लेकर फिश सेलर की दुकान में घुस गए, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बदले की आग यहां भी ठंडी नहीं हुई तो दोस्तों ने ही उसे घायल दोस्त को अस्पताल जाते हुए बीच रास्ते में रोक लिया। वहां दुपहिया सवार घायल के भाइयों से भी मारपीट की। सूचना पर परिवार से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हमलावर गैंग में मेन रोल होमगार्ड के जवान का होना सामने आया है। घायल की ओर से मामले में सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। राजसमंद के खमनोर थाना इलाके में एक शख्स से लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर खमनोर थाना पुलिस और नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने मौके से सबूत जुटाए। मृतक के परिजनों के मुताबिक देर रात किसी संदिग्ध व्यक्ति ने सोने के जेवरात लूटने के बाद भूर सिंह की हत्या कर दी। सुबह जब परिजन उठे तो देखा कि भूर सिंह का शव खाट पर पड़ा हुआ था। इस पर पुलिस को सूचित किया। अब परिजनों की मांग है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाकर हत्यारों को गिरफ्तार करे। 2 दिन पहले 12 तारीख उनको लड़कियों की शादी करी थी और लड़कियों को आराम से घर भेज दिया। रात को बाहर सो रहा था खाट के ऊपर। अनजान आदमी कौन था वो तो नहीं मालूम। उसकी एक चेन थी, 3 अंगूठी थी, एक ब्रासलेट था, वो लूट के ले गए और वो मर्डर भी करके चले गए। दौसा के 2 युवकों से अलवर के मालाखेड़ा में लूट की वारदात हो गई। दोनों एग्जाम देकर दौसा लौट रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और युवकों से कहा कि वो थाने से आए हैं। उनसे बाइक के कागज दिखाने के लिए बोला। कागज दिखाने के बाद कार सवार बदमाशों ने बाइक चोरी होने की बात कही। इसके बाद बदमाश बाइक को ले गए और दोनों बाइक सवार परीक्षार्थियों को कार में बैठाकर सुनसान इलाके में ले गए, जहां परिजनों से 50,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड रखी। वहीं जेब में रखे 3,000 और खाते में मौजूद दोनों युवकों के 5,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। वहीं बदमाशों ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस और परिजनों को बताया तो जान से मार देंगे। राजस्थान पुलिस की, तो आप वापस लौटते टाइम समय टोल टैक्स के पास कुछ ने मेरे पीछे वो 4 व्हीलर लगा दी। फिर आगे रास्ते आते ही मेरे को आगे रुका लिया उन्होंने। रुकाने के बाद मेरे से बाइक की चाबी ले ली। बाइक से चाबी लेने के बाद उन्होंने बोला कि गाड़ी चोरी की है। फिर कि चलो थाने चलो। मैंने उनको आरसी भी दिखाई कि नहीं ये तो चोरी की है। फिर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती मतलब मारपीट करके मुझे अंदर बिठा लिया गाड़ी में ले जाके। फिर मेरे को 1-1.5 किलोमीटर ला के वहाँ पर हमारे साथ मतलब मारपीट करके हमसे कुछ पैसे भी छीन लिए। पैसे छीनने के बाद उन्होंने बोला कि या तो आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे, आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और 8,000 रुपये तो निकाल लिए हमारे। खबर पाली से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 बाइक्स और 3 खुली हुई बाइक की चेसिस भी बरामद करने के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार चोरी की वारदात को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। खबर कोटा से, जहां न्यू सराफा मार्केट में स्कूटी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए, किस प्रकार एक युवक घूमता हुआ नजर आया और मौका तलाश कर चाबी लगाकर उस स्कूटी को स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
प्रदेश में रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। तस्वीरें आपको कुछ दिखा देते हैं जो अलग अलग जगहों से आई हैं। पहली तस्वीर राजसमंद से है जहां ट्रेलर और बस में भिड़ंत हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं तस्वीर अलवर से है। दूसरी तस्वीर अलवर से जहां ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई, इस हादसे में भी 4 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर अजमेर से है जहां ट्रेलर और बस में भिड़ंत हुई। और आखिरी तस्वीर पाली से जहां ट्रेलर और कार में भिड़ंत हो गई। सिरोही, शाहपुरा और करौली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिरोही में बेकाबू ट्रोले और कार में टक्कर हो गई, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं करौली में भी बेकाबू बस पलट गई जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शाहपुरा में बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई जहां कार सवार युवक की मौत हो गई। सिरोही में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा शिवगंज के नेशनल हाईवे पर हुआ जहां बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को शिवगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद के चारभुजा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ओवरटेक की कोशिश में एक बस ने ट्रेलर को टक्कर मार दी जिसमें एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस उदयपुर से जयपुर जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। आर.के. हॉस्पिटल राजसमंद इलाज के लिए भिजवाए हैं और जो मृतक 4 जो व्यक्ति थे, एक बच्चा और 3 आदमी, उनकी डेड बॉडियों को आर.के. हॉस्पिटल राजसमंद पहुंचाई। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब ये घटना हुई जब सो रहा था, मैं लगा अचानक वो शीशे वगैरह टूटे, मेरे ऊपर आगे गिरे, मैं गाड़ी नीचे फिर खिड़की से नीचे कूद गया था। सबसे आगे वाली सीट पे ऊपर ही गया मैं और मेरी खबर डूंगरपुर से है जहां सुपरमार्केट में आज अचानक एक पेंट की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल दुकान से धुआं निकलते हुए पुलिस के गश्ती दल ने देखा, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र की बिजली कटवाई और तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि समय रहते आग बुझ जाने से पास की दुकानों में आग पहुंचने से रुक गई, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर जिले के नीमराना में कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना नेशनल हाईवे 48 के हीरो चौक के पास हुई। आग के कारण काफ़ी देर तक हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। आग की सूचना पर नीमराना और बहरोड से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचा ली।